श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि नवतपा बहुत जल्द आने वाले हैं। नवतपा वो समय होता है जब सूर्य की जो गर्मी होती है, मतलब सूर्य देव की जो गर्मी होती है वो पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इस बार जो नवतपा लग रहे हैं वो 25 मई 2023 से शुरू होंगे, जो कि 2 जून 2023 तक चलने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज की इस वीडियो में 25 मई 2023 से लेकर 2 जून 2023 तक इन बीच के जो नवतपा के ये दिन है, इन दिनों के कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग इस नवतपा में करते हैं तो आपको निश्चित ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। आपकी जीवन में जो दुख समस्या चल रही होगी वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले इन नवतप के उपाय के बारे में। दोस्तों, जो भी हम आपको आज की इस वीडियो में उपाय बताएंगे ये आप लोग 25 मई से लेकर 2 जून के बीच में कभी भी कर सकते हैं। मतलब नवतपा के जो भी दिन रहेंगे इन बीच में आप लोग कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय में आपको करना क्या है। दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए बता रहे हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और उस मनोकामना को आप इस नवतपा में करना चाहते हैं तो दोस्तों, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको एक बेलपत्री का यह उपाय जरूर करना है। इस उपाय में आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्री की आवश्यकता होगी और आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो होगा वो थोड़ा सा शहद जो होगा वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों चंदन लेकर जाना है ना। तो ये दोनों चीज़ें लेकर और एक बेलपत्र लेकर आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएं। इसके अलावा जो भी चीज़ आप लोग लेकर जाएं भगवान शिव जी की पूजन आराधना के लिए वो लेकर जा सकते हैं। तो आपको अपनी शिव जी की पूजन आराधना कर लेनी है। शिव जी पर एक लोटा जल जो आप चढ़ाना चाहे वो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए। बैठने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि जो आप एक बेलपत्री लेकर आए हैं उस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है चंदन। क्या लगाना है? चंदन। देखिए, चंदन वो वाला लेकर जाइएगा जिसे आप अपनी हथेली में बढ़िया घिसकर लगाकर उसे फिर बेलपत्री पर लगा सकें, ठीक है। इससे आपको उपाय करने के बाद विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है चंदन। चंदन का आप लोग एक टीका भी लगा सकते हो या पूरे में चंदन फेर भी सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। उन तीनों पत्तियों की डंडी इसी बेलपत्र की डंडी में आकर एक जगह मिलती है। उस बेलपत्र के मध्यस्थ जोड़ पर आपको लगाना है शहद, जो आप अपने साथ लेकर आए। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा शहद लेना है और आपको बेलपत्री के मध्यस्थ जोड़ पर लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। और उसके बाद भगवान से आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, ठीक है। ये उपाय बहुत ही विशेष उपाय है, नवतपा में जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस नवतपा में जरूर करना है। दोस्तों, अगर आपके घर में रोग और बीमारी बहुत ज्यादा है तो दोस्तों ये समय बहुत अच्छा है इस उपाय को करने के लिए। आपके घर से रोग और बीमारियां बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक तांबे का लोटा लेना है जिसके अंदर आपको भरना है शुद्ध जल, ठीक है। एक तांबे का लोटा लेकर शुद्ध जल भरकर प्रातःकाल सुबह सुबह 25 मई से अगर आप लोग इस उपाय करना शुरू कर देंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। और जब तक नवतपा चलते हैं आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको करना क्या है, एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरकर इससे आपको जो है प्रतिदिन जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर शुद्ध होकर स्नान करके आपको करना है इस लोटे से सूर्य को अर्घ्य देना है। पर सूर्य को अर्घ्य किस प्रकार से देना है, उपाय आप लोग कर रहे हैं तो इससे थोड़ा अलग तरीके से करना है, ठीक है। तो आपने तांबे का लोटा भर लिया जल से। अब आ जाओ सूर्य जी के सामने, सूर्यदेव के सामने आ जाओ। सूर्यदेव के सामने आने के बाद अपने सर से 8 इंच ऊपर इस लोटे को कर लो, क्योंकि आप ऊपर से ही जल चढ़ाओगे ना। तो आपको करना क्या है, अपने सर से 8 इंच ऊपर अपने हाथों को करके इस लोटे को पकड़ लो। 8 इंच ऊपर करके आपको करना क्या है कि सूर्य को अर्घ्य देना है, ठीक है। मतलब सूर्य को ये जल समर्पित करना है ना। अब सूर्य को जल समर्पित करने के बाद दोस्तों, आपने जो जल सूर्य को अर्घ्य दिया होगा वो जल जमीन पे आकर गिरा होगा और वो जमीन पर कुछ ना कुछ भाग जल का इकट्ठा भी हो गया होगा। तो आपको उसी जल के भाग में से सूर्यदेव के दर्शन करने। किसके? सूर्यदेव के दर्शन करने। जिसको रोग बीमारी है अगर वो खुद इस उपाय को करेगा तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होगी, उसकी रोग बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस नवतपे में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, अगला जो उपाय है ये वो उपाय है जो कि आपको इस नवतपा के सभी दिनों में करना है। करना क्या है, रोज प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर अपने घर के रसोई घर में जाना है और अपने घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है जिस मटके में, उस मटके में से मात्र 1 गिलास पानी लेना है या 1 लोटा पानी लेना है और इसे ले जाकर इस नवतपा के दिनों में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना है। आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याओं को वो दूर भी जरूर करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही विशेष उपाय है। इन दिनों में आप लोग यह उपाय जरूर कीजिएगा।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके जीवन में भगवान शिव जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं भी दूर होंगी। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री लेना है, ठीक है, और एक बेलपत्री लेकर आपको इसे शिव जी के मंदिर में लेकर जाना है। सुबह भी आप इस उपाय कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो एक बेलपत्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है और इस बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ा देना है, ठीक है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो आपको एक बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाकर शिव जी पर आपको चढ़ा देना है जल, ठीक है। कहाँ पर? शिव जी पर जल चढ़ाना है। बेलपत्री तो आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दिया और उसके बाद जो है शिव जी पर आपको जल चढ़ा देना है। थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाकर पूरा जल शिव जी पर आपको चढ़ा देना है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। तो ये उपाय भी आप जरूर कीजिएगा, पर दोस्तों इस उपाय को आपको शाम के समय नहीं करना है, क्योंकि शाम के समय ज़्यादातर लोग ज़्यादातर मंदिर में जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। तो आप इस उपाय को सुबह ही करें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस नवतपा में जरूर करना है। दोस्तों इस नवतपा में हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहे हैं अब, जिस उपाय को करने से आपके घर में जो व्यापार चलता होगा या जो आपका व्यापार होगा, धंधा होगा, दुकानदारी होगी, वो ठीक चलने लग जाएगी। और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो भी आप इस उपाय को विशेष रूप से करें, आपका कर्जा बहुत जल्दी चूक जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस उपाय में मात्र आपको एक धतूरा लेना है। कितना? एक धतूरा लेना है और एक धतूरा लेकर सीधा पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। कब पहुंचना है? इस नवतपा के किसी भी दिन में। नवतपा के पहले दिन में अगर ये उपाय आप लोग करोगे तो विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। तो नवतपा के पहले दिन पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में एक धतूरा लेकर, और उस धतूरे को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। पर कैसे चढ़ाना है? जो उस धतूरे की डंडी होगी वो आपको अपने विपरीत दिशा में रखनी है। मतलब जिस तरफ से आप धतूरा चढ़ाएंगे, आपके सामने की तरफ उस डंडी को आप मुख करके आपको रख देना है, ठीक है। जैसे कि आप जिस तरफ से उस धतूरे को चढ़ाएंगे तो आपके सामने सिर्फ धतूरा दिखना चाहिए और डंडी का जो मुख होगा उस धतूरे के वो पीछे की साइड कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको धतूरा चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करना है अपने व्यापार के लिए, अपने कर्जे के लिए, और निश्चित ही आपको जो कर्जा होगा, जो व्यापार सही से नहीं चल रहा होगा, वो बहुत जल्दी अच्छे से चलने लग जाएगा। दोस्तों अगर अब कोई काम कभी सफल नहीं हो रहा हो और आपने बहुत प्रयास कर लिए हों और आप फिर भी उस काम को करने के लिए प्रतिदिन प्रयास कर रहे हो, तो दोस्तों हाटकेश्वर महादेव का एक नाम है। इस हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप अपने किसी भी काम की शुरुआत करो, आप उस काम में निश्चित ही सफल जरूर हो जाओगे, ठीक है। कौन से महादेव है? हाटकेश्वर महादेव। और हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओगे अपने उस काम के लिए, तो आपका वह काम जरूर 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 सफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम इस नवतपे में किए जाने वाले एक बहुत ही बड़ा उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको करना है कब? जब आपकी विषम परिस्थिति बन जाए किसी काम को लेकर या किसी भी परिस्थिति को लेकर, ठीक है। आपने सब उपाय कर लिए हैं, सब काम करके देख लिए, सब मेहनत करके देख ली, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आपकी ऐसी विषम परिस्थिति बन जाए तो आपको ये उपाय करना है और ये उपाय तभी काम करेगा, ठीक है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है? 7 लोटा जल लेना है। 7 लोटा जल आप एक साथ तो लेकर नहीं जा सकते हो, तो एक बाल्टी में जल भर लो, साथ में एक लोटा रख लो। और साथ ही में दोस्तों आपको करना क्या है कि एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र लेकर पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में इस नवतपा के किसी भी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, है ना। शिव जी के मंदिर पहुंचो, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिव जी के दर्शन करो, दर्शन करने के बाद आ जाओ शिव जी के पास में आकर बैठ जाओ। बैठने के बाद आपको करना क्या है? सबसे पहले जो आप अपनी एक बेलपत्री लेकर आए हो उस बेलपत्री को निकाल लो। बेलपत्री को निकालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यह जो बेलपत्री है इसको आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। सबसे पहला काम आपका माता अशोक सुंदरी वाले स्थान मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। सबसे पहले आपको बिल्कुल बीचों बीच में आपको यह बेलपत्री समर्पित कर देनी है। बेलपत्री को समर्पित करने के बाद इसी बेलपत्र को वापस से उठाना है और भगवान शिव जी पर आपको चढ़ा देना है। क्या करना है? अभी जब आपने यह जो बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाई होगी, जब इस बेलपत्री का डंडी का मुख आपको जलाधारी की ओर करके करना है, रखना है, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है, ठीक है। और जब आप इसे शिव जी पर चढ़ाओगे तो डंडी का मुख विपरीत दिशा में आपको करके रखना है। अभी तो आपने जलाधारी की तरफ करके इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया। अब जब आप लोग इसी बेलपत्र को वापस से शिव जी पर चढ़ाओगे तो अब जो डंडी का मुख होगा वो विपरीत दिशा में, मतलब शिव जी के पीछे साइड आपको डंडी का मुख करके रखना है, ठीक है। इतनी आपने बेलपत्री समर्पित कर दी। एक ही बेलपत्र रहेगी, 2 जगह पर समर्पित करना है। शिव जी के शिवलिंग पर आपने समर्पित कर दिया। अब इसी बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो आप एक बाल्टी जल लेकर आए हैं, इसी एक बाल्टी में से अपने उस लोटे से 7 बार शिव जी पर जल चढ़ा दो, मतलब 7 लोटा जल चढ़ा दो। कैसे चढ़ाओगे? एक लोटा जल भरो और एक धारा से चढ़ाओ। ऐसा नहीं 7 लोटे जल चढ़ाना है तो एकदम से आप जल्दी जल्दी चढ़ा रहे हो, नहीं। एक लोटा जल उठाओ, मतलब एक लोटा जल भरो और उसी धारा से चढ़ाओ, उसी बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरा लो, फिर तीसरा लो, फिर चौथा लो। इस तरीके से 7 लोटा जल आप लोगों को उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद फिर आपको 2 मिनट बैठना है भगवान शिव जी के सामने। आपको जाप करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का।
हाँ दोस्तों, अपने साथ दो दिल तो चढ़ा दिया। अब चढ़ाने के बाद दोस्तों जो बेलपत्र आपने शिव जी पर चढ़ाई थी उस एक बेलपत्र को वापस से उठाकर लाना है, ठीक है। उठाकर लाने के बाद इसे अपने घर में रखना है भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर, और इस बेलपत्र को अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर 11 दिन या 21 दिन रखना है, ठीक है। 11 या 21 दिन रख लो और उसके बाद दोस्तों इसे किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो। 11 या 21 दिन रखना जरूरी है। इसके बाद ही आप लोग इस बेलपत्र को कहीं पर भी विसर्जित करें, जाओ बहता हुआ जल, और वहां पर ही भगवान से प्रार्थना कर ले कि जो भी आपकी जीवन में विषम परिस्थिति बन रही हो बहुत जल्द ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, और यह उपाय आपको जरूर करना है। ये नवतपा बहुत ही विशेष है और इन उपाय को आप जरूर करें, आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा चंदन लेना है, चावल गलाना लेना है और पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, ठीक है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको बहुत प्रसन्नता की आनंद की अनुभूति होगी। तो एक बेल पत्र को लेकर आपको चंदन लेना है, चंदन को अपने हाथों में हथेली में घिसना है। उस चंदन को घिसकर एक बेल पत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में चंदन लगा देना है। पूरे में चंदन लगाने के बाद उसी बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको एक चावल का दाना मतलब अक्षत का दाना रखना है और इस बेलपत्र को सीधा चढ़ा देना है शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को चढ़ाने के बाद भगवान से आपको 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है और भगवान से अपनी कामना भगवान शिव जी से बोल देना है, ठीक है। निश्चित ही आपकी जो भी कामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि बहुत ही विशेष उपाय है। तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री लेनी है, उस बेलपत्री की जो 2 पत्ती होंगे उस पर आपको चंदन लगाना है और जो एक बीच वाली बड़ी पत्ती होगी उस पर आपको लगाना है शहद, ठीक है। और इस बेलपत्री को आपको सीधा तौर पर चढ़ा देना है, कहाँ पर, माता असुर सुंदरी के स्थान पर, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती हैं जिनका स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। इस बेलपत्री को कुछ इस प्रकार से संगठन करना है कि जो बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने शहद लगाया है ये माता असुर सुंदरी को टच कर जाए और जो साइड की पत्ती पर आपने चंदन लगाया है ये गणेश और कार्तिकी जी के लिए हो जाए, ठीक है। चिकना भाग आपको शिवलिंग की तरफ करके ही यहाँ पर समर्पित करना है। तो ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस नवतपा में जरूर करना है। किसी भी दिन आप इस नवतपा के जो है ये उपाय कर सकते हैं, विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। अगर इन उपाय करने में हमको कोई भी समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट भूतनाथभक्ति.com का भी सारा ले सकते हैं। इस तरह ये उपाय को और जानकारी को पढ़ने के लिए कोई समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।